नाज़रीन, अगर आज के दौर में आम आदमी के हालात की बात की जाए तो उसके लिए अपना घर चलाना, अपना वक्त गुजारना, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आम शहरी की जो जिंदगी है उसके बारे में शायद आला मरायात याफ्ता हुक्मरान तबके को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। एक ऐसा तबका जिसकी माहाना तनख्वाह 7,715 रुपये है। अब ये 7,715 रुपये में एक ख़ानदान का सरबरा किस तरह से अपना घर चलाता है, अगर वो किराए पर रहता है घर का किराया कैसे देता है, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कैसे उसके लिए मुमकिन होती है और अपने बीवी बच्चों का पेट वो कैसे पालता है, ये तो शायद वही जानता है। लेकिन हुकूमती ऐवानों में बैठे जो नुमाइंदे हैं और जो इंतज़ामी अफसरान हैं, शायद अगर वो एक छोटा सा हुक्मनामा जारी कर दें तो ये जो सैकड़ों घरों के सरबराहान हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ताहाल डेली वेजेस के मुलाजमीन के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से लेस्को के जो मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस के मुलाजमीन, इनको माहाना 7,715 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। GSO के चेयरमैन सैयद जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम सैयद जावेद इकबाल साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, जावेद साहब आप ये बता दीजिएगा कितनी माहाना तनख्वाह मिलती है, क्या मुश्किलात हैं इनको? आपने हुकूमती ऐवानों से भी रब्ता किया होगा, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, इनकी माहाना तनख्वाह जो लोग इनको 20-20 साल हो गए, कुछ मेरे साथ यहाँ पे साथी हैं, 20 साल जिसने अदारे को दे दिए, उसकी मैक्सिमम 1700 से शुरू हुई थी और अब जाके 7,715 रुपये हुई है। अब इस वक्त देखें 7,715 रुपये में गुजारा करना नहायत ही मुश्किल है और ये लोग बहुत अनथक हैं, मेहनती हैं, हमारे साथ ग्रिडों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जिस वक्त कोई इमरजेंसी होती है, ये वैसे तो ये 2 से 3 घंटे के मुलाजिम हैं, लेकिन जिस वक्त कोई इमरजेंसी हो जाती है ये सब लोग हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव करते हैं। इतना कोऑपरेट करते हैं कि शाम तक जब तक ग्रिड पे फॉल्ट रहता है ये लोग काम करते हैं, ग्रिड से जाते नहीं हैं। अब बात रहेगी जो हुकूमती नुमाइंदगान है उनसे बात करने की, तो हमने ये एक एप्लीकेशन मूव की थी। ये हमारे DCO ऑफिस गई थी एप्लीकेशन, और ये DCO ऑफिस में उन्होंने इस पे बजाय नोटिफिकेशन जारी करने के, जो कि DCO साहब की ड्यूटी है, हम कोई उन्हें दरख्वास्त नहीं कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किए हुए हैं जिसके तहत DCO ने ये एक नोटिफिकेशन जारी करना है। आज इस ऑर्डर्स को 1.5 साल हो गया है, DCO साहब के पास टाइम ही नहीं है कि वो ये एक नोटिफिकेशन जारी कर सकें। अब हमारी अथॉरिटी, हमारे अफसर माशाल्लाह इतने लॉयल हैं, हमारा लोगों का ख्याल रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई DCO साहब ऑर्डर करेंगे तो हम आगे आपको सैलरी बढ़ाएंगे। तो DCO साहब एक ऑर्डर ही नहीं जारी कर पा रहे हैं, बल्कि जो एप्लीकेशन गई थी इसको भी उन्होंने वारी कर दिया। उसके बाद हमने वज़ीर आला पंजाब को एक एप्लीकेशन दी कि जी ये 17,500 रुपये इनकी सैलरी का नोटिफिकेशन किया जाए, जबकि जो बिग सिटी है इसका 17,923 रुपये का नोटिफिकेशन है। लेकिन अभी तक DCO साहब जो है उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो इसको अभी तक जारी नहीं कर सके। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, DCO साहब से कि मेहरबानी फरमाएँ, जो महंगाई का हाल हो गया है उनके सामने ही है कि जो अपोजिशन ने सारा रोला मचाया हुआ है, लेकिन उनके रोले में जान नहीं है, सिर्फ महंगाई के इशू की वजह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो इन लोगों की मदद करें और ये नोटिफिकेशन को जारी करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। GSO के सरबरा हमारे साथ मौजूद थे सैयद जावेद इकबाल, जिनका ये कहना था कि जो दूसरे अजला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से ये जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। इसमें ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, इन शहरों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने तो नोटिफिकेशन जारी करके अपने डेली वेजेस के मुलाजमीन की इज़्ज़त और ज़िंदगी को शायद बचाया है और उनकी ज़िंदगी में कुछ हद तक उन्होंने आसूदगी लाने की कोशिश की है। लेकिन सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, पाकिस्तान का दिल जिसको कहा जाता है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को 1 साल से ज़्यादा अरसा पहले उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, जिस दरख्वास्त को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी गई लाहौर के इंतज़ामी सरबराह की जानिब से और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 20 साल से अपनी जानों में ख़तरे में डालकर आम शहरियों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाते हैं। जब कहीं पर किसी ग्रिड स्टेशन में कोई ख़राबी आ जाती है, कोई पावर ब्रेकडाउन या फेलियर होता है, तो यही वो लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे खंभों पर चढ़ते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो मैसिव है वोल्टेज वो गुजरती है और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर ये काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और सिर्फ 7,715 रुपये के लिए 7,715 रुपये किसी इंसान की जान की कीमत नहीं हो सकती।
लेकिन अपने बीवी बच्चों के पेट का दोज़ख भरने के लिए ये अपनी जान को भी दांव पर लगाते हैं। और जो पूरे लाहौर के शहरी हैं, पूरे लाहौर डिवीज़न के जो शहरी हैं, उनको बिजली पावर की सप्लाई की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाते हैं। हमारे साथ ये कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं जिनको मजबूर किया गया है कि वो 7,715 रुपये में अपनी ज़िंदगी गुजारें। इनसे पूछते हैं कैसी इसकी ज़िंदगी गुजरी है। आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद सर। मुनीर अहमद। मुनीर अहमद साहब, 7,715 रुपये महीने की किस तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है? सर हमें पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है और ये चार पहली तारीख को आपको 7,715 मिलते हैं। अगर 28 दिन का महीना होगा तो आपके लिए शायद वो बरकतों वाला महीना हो। 31 दिन का महीना लंबा हो जाता है। कैसे गुजारते हैं 7,000 में महीना? सर 7,000 में कैसे गुजरते ही नहीं है। 4 बच्चे हैं, कैसे गुजारेंगे? एक तोड़ा आटे का लेने चले जाए तो 1100 का आटा मिलता है 20 किलो का, तो कैसे बच्चों का गुजारा तो नहीं होता। घी लेने चले जाए वो भी महंगाई में है। मजदूर आदमी है सर। मुझे 11 साल हो गए बापटा लेस्को में माली लगा हुआ। सर मैं काम कर रहा हूँ, जो मालियों का काम है वो माली तारे भी देखते हैं, बिजली में भी काम करते हैं, ग्रिड में भी काम करते हैं। सर लेस्को का जो भी अफसर है वो आके मालियों पे दबाव डालते हैं। तो मजदूर आदमी है, हम मजदूरी के लिए सब कुछ करते हैं। हमारा 2 घंटे का टाइम है लेकिन हम 4-5 घंटे बापटा लेस्को में काम करते हैं। लिहाजा हमें बताया जाए, हमारे पे मेहरबानी की जाए कि सर हम क्या कर सकते हैं। आप ये बताइएगा कैसे गुजारते हैं 7,715 में पूरा महीना? हम 24 घंटे काम करके तो अपना पेट पालते हैं। 7,000 में कुछ नहीं बनता। 7,000 का जो ये है कि हमारे जो है ना किराए को है ना वो भी नहीं निकलते। हम जो अपने बच्चों को लेके जाते हैं, रात को काम करते हैं, दिन को काम करते हैं, फिर वो सोने का भी टाइम नहीं मिलता। हम बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, हमारी 40 साल उम्र हो गई है, लेकिन मुझे देखो आप लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे 50 साल और 60 साल का मैं बंदा चला गया हूँ। लेकिन बात ये है कि हमारे में इतना खर्चा है, ये जो लोग ऊपर होके बैठे हुए हैं ना, हम उनके सामने छोटे छोटे कीड़े लगते हैं। क्यों? इनको हम नज़र ही नहीं आते। DCO साहब को इतना एहसास नहीं हुआ आज तक। 1.5 साल हो गया हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं, उन्होंने एक दस्तखत नहीं किया कि इनको भी दो। इतना परेशानी हमारे घरों में, आप जानते नहीं हैं कि हम ही हैं जो अल्लाह के भरोसे में हम गुजारा कर रहे हैं, वरना हमारा गुजारा इन 7,000 में से, आप समझदार हैं, देख सकते हैं 7,000 में क्या मिलता है। महीना गुजर जाता है तो हमारे जो है ना किराने वाली दुकानों पे कर्जे चढ़ जाते हैं। यार देते हैं, रोते हैं, क्या करते हैं। हमारा कोई ऐसा वैसा जो है ना वो काम नहीं है जो हम जो है जिससे हम सैलरी बढ़ा सकें। कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मेहरबानी। 7,715 रुपये जब इनको तनख्वाह मिलती है तो उसे इनके घर का गुजारा नहीं होता। तकरीबन 24 घंटे भी अगर इनको काम करना पड़े तो ये काम करते हैं, इजाफी काम करते हैं ताकि अपने घर का ख़र्चा चला सकें। ये वो शहरी हैं जिनको एक अरसा, एक मुद्दत गुजर गई सरकार की खिदमत करते हुए, अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देते हुए, लेकिन उसके बावजूद ये अपना महीना नहीं गुजार सकते या अपना वक्त नहीं गुजार सकते। मजबूर हो जाते हैं कि ये 7,715 रुपये में अपना महीना कैसे गुजारेंगे। अगर इनमें से कोई एक मुलाजिम जो कि किराए के मकान में रहता है तो लाहौर की अगर बात की जाए तो कम अज़ कम एक अगर कमरा किराए पर लिया जाए तो 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ एक कमरे का किराया है। तो पता नहीं कैसे ये अपने घर चलाते होंगे। हमारे साथ कुछ और मुलाजमीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कितना अरसा हो गया आपको मुलाजमत करते हुए? 13 साल हो चले। 13 साल पहले आपकी तनख्वाह क्या थी? मैं ऐसी 1725 रुपये तनख्वाह थी। अब कितनी है? अब मेरी होगी 7,715 रुपये तनख्वाह है। इससे मेरा गुजारा नहीं होता। कैसे करते हैं फिर गुजारा आप? महीना कैसे निकालते? बाहर का कोठियों को थोड़ा बहुत काम कर लेते, कुछ 100-150 रुपया वो मिल जाता, कोई महीने से 1,000-1,500 रुपया वो बन जाता, उससे गुजारा नहीं होता। गुजारा घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, राशन नहीं पूरा होता घर का, ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, 5-6 हज़ार रुपया बिल आता है, कैसे पूरा करेंगे? नहीं पूरा होता बिल घर का। यानी कि आपकी तनख्वाह के बराबर ही आपका जो है वो बिल आ जाता है। हाँ, बिल इतना आ जाता, 5-6 हज़ार रुपया बिल आ जाता, घर का 3-4 हज़ार रुपये का राशन आ जाता। फिर हम रोटी कहाँ से खाएंगे? रोटी बाजार से ला के खानी पड़ती, घर से आटा तो ले नहीं सकते। बाजार से रोटी ला दो, 150-200 की रोटी डेली खाने की पड़ जाती।
आपका क्या नाम है? मुराद अली कैसे गुजारते हैं एक महीना? सर जी दुकाना तो धार दूर लैके खा लीदा वो मुड़े माँ बच्चे भी जड़े ने उन्होंने भी 2-2 दिन भुखे रख के सारा टाइम गुजार रहे हैं ते सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सर सानू मेहनत का मुआवजा नहीं मिल रहा ते मेहरबानी की जाए जे डीसी साहब साढ़े ते रहम कर देवे ते उन्हों की मेहरबानी है सर बहुत औखे टाइम गुजर रहा 2-2 3-3 दिन भुखे रहने हैं सर ते शाम तक साई कम लेंदे ने मुलाजम तो सर सानू मेहनत नहीं मिल रही तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी सर जे साड़ी मेहनत दे दें तो उन्होंने बहुत अल्लाह पाक भला करे तो असी बहुत मजबूर हाँ सर। बहुत शुक्रिया। सरकार की जानिब से जो इनको तनख्वाह दी जाती है उस तनख्वाह में गुजारा तो शायद ही कोई करके दिखाए। 2-2 3-3 दिन तक फाके करने पर मजबूर हो जाते हैं ये शहरी। ये आप देख सकते हैं ये वो मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी जवानी सरकार की खिदमत करते हुए गुजार दी है। अक्सरियत इनमें उनकी है जिनकी सर्विस जो है वो 13 से 20 साल तक है। इतनी लंबी सर्विस करने के बावजूद इनको हुकूमत की जानिब से इतना मुआवजा नहीं दिया जाता कि वो बाइज्जत तरीके से अपने बीवी बच्चों का पेट भर सकें। 2-2 3-3 दिन तक फाके करने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं इनके चेहरों पर यह लिखा हुआ है कि हुकूमत की जानिब से इनको किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। हुकूमती ईवानों से ये इल्तिजा करते नजर आते हैं कि इनकी भी हालत ज़ार पर तवज्जो दी